सीईटी टफ होने जा रहा है, 60% हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना है। बाकी दोनों बैच आपके सामने अवेलेबल है। अब थोड़ा सा मैं अगर यहां पर सिलेबस की बात करूं, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, कुछ चीजें स्ट्रांग करनी है, जिसमें गणित हो गया, राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गया, और एक आपका विश्व भूगोल हो गया, ये स्ट्रांग करना है। अगले 20 दिन बहुत है, 20-25 दिन में तो पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे, अभी से स्टार्ट करो तो। आपने पूरे साल सीईटी में पढ़ा है, पटवारी में पढ़ा है, 4th ग्रेड में पढ़ा है। अगर कोई कहे कि सर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मैं मान ही नहीं सकता। मैंने पढ़ा है, दिन रात पैरों पे खड़े रह करके, है ना, मेरे पैरों की नसें खराब हो गई है पढ़ा पढ़ा के, दिन रात खड़ा रहता हूं, है ना, मेरे पैर खराब हो गए खड़े रह करके। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत मेहनत करवाई है आपको, पटवारी में भी और सीईटी में भी, और अभी 4th ग्रेड में सब कुछ पढ़ रखा है। सिर्फ गणित है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जो है अर्थव्यवस्था, वो भी आर्थिक जो समीक्षा के संदर्भ में। तो यही तो पढ़ना। 160 प्रश्न है और 120 अंक हैं। सॉरी, 160 प्रश्नों की संख्या 160 रहेगी, है ना, 120 नहीं रहेगी, 160 रहेगी प्रश्नों की संख्या। 160 प्रश्न है और 200 अंक है। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और ये आपको जो सिलेबस दे रखा है वो रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है 1/3 अंक। तो 1/3 का मतलब होता है आपके 1/3 का सीधा सीधा मतलब है 0.40 अंक कट जाएंगे हर एक नेगेटिव के लिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो अगले 1 महीने मैं जैसा कहूं वैसा करो, सिलेक्शन मैं दिलवा दूंगा, और 90% तो आपके इसी बैच से क्वेश्चन मिलेंगे। अब सिलेबस की यहां पर बात करें, जो नया सिलेबस जो आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। ये मैं अभी टेलीग्राम में वापस से भेज रहा हूं, एक बार तुम लोग देख लेना। हिंदी है जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह है, तो रूल है, पढ़िए समझिए। इवन संधि तो वो चीज है, स्वर संधि तो अभी खड़े खड़े बता दूं एक स्लाइड में, है ना, स्वर संधि के 5 भेद, 5 में क्या क्या होता है वो, ठीक है। आराम से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। इवन आपको थोड़े रूल पता है, उदाहरण भी पता है तो कर लोगे, रूल नहीं पता है तो भी हो जाएगा उदाहरण से। इनके पढ़ो, रटो, पर्याय विलोम वगैरह इन सबको रटो, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं। पारिभाषिक शब्दावली सब पढ़ के आए हो पटवारी में। अंग्रेजी की बात करें तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, ग्रामर पूछी जाएगी, और आपका पैराग्राफ आएगा, एक पैसेज आएगा जिसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो आपके 20 अंक यानी कि आपके 16 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसमें से 5-7 तो पैराग्राफ के आएंगे। एक पैसेज दे देंगे और उस पैसेज से आपको आंसर देने हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अंग्रेजी में नंबर कबाड़ने हैं तो पैसेज का अभ्यास करो। आप सभी साथी नौकरी ले लो, मेरे भाई बहनों, सब आप नौकरी ले लो प्लीज। इसके लिए पैसेज हम यूट्यूब पे भी करवाएंगे, लेकिन अभी आप अभ्यास करो। कैसे होगा? यूट्यूब पे तो लास्ट के 7-8 दिन मिलेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि अभी दीपावली भी आएगी। पिछले 6 महीने से घर नहीं गया हूं, फैमिली से सबसे दूर ही रहता हूं, अकेला तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो अभी 3 एग्जाम बैक टू बैक हुए, तो दीपावली पे थोड़ा 5-7 दिन थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर तुम्हारे लास्ट 7-8 दिन में रिविजन करवाएंगे। उससे पहले एक पैसेज लीजिए, पैसेज के पहले प्रश्न पढ़ें। हमारे गुरुजी जो बचपन से हमें सिखाते आ रहे हैं कि पहले प्रश्न पढ़ें और फिर पैसेज के अंदर जाए, उन ढूंढे उन प्रश्नों को, कहां कहां आ रहे हैं वो प्रश्न, क्या इसका उत्तर हो सकता है, सीधे मिलान करें और आंसर निकालें और अपना नंबर पक्का करें। तो आधे प्रश्न तो आपको देख लो इसके आएंगे, 5-7 क्वेश्चन तो आपके इसके पैसेज के। गणित में ये सब कुछ ऐप में कंप्लीट हो चुका, ईच एंड एवरीथिंग ऐप में कंप्लीट हो चुका है। 2 से 3 टीचर मैंने लगा के पढ़ा दिए, जहां पर दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत वगैरह ये सब आप पढ़ चुके हो पटवारी में। आधे तो पटवारी में पढ़ के आए हो, है ना, ब्याज वाले पढ़ के आए हो। ये थोड़ा सा बहुपद के गुणनखंड वगैरह, बहुपदों के जो आपके महत्तम समापवर्तक वगैरह, लघु एलसीएम वगैरह ये है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके प्रश्न भी अच्छे पूछे जाएंगे, माध्य विचलन वगैरह। थोड़ा उलझो, अभ्यास करो, हो जाएगा आपका, है ना, अच्छे नंबर लेके आओगे। मैं कहूं कि ये जो 30 नंबर की गणित है, इसमें से 15 अंक मिनिमम हर बच्चा ला सकता है। थोड़ा सा अभ्यास तो कीजिए। करंट अफेयर्स में अंतरराष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय भी है, राज्य भी है, तीनों तरह का करंट है। इसकी मैंने यूट्यूब पे क्लासें करवा रखी है, नोट्स टेलीग्राम पे दे दिए, उन्हीं को बार बार रटो, हेडिंग पढ़ो, एटलीस्ट हेडिंग तो रट लो ताकि 10 में से 10 आ जाए। और करंट एक ऐसी चीज है जहां कठिन भी दिया जा सकता है, तो आप 10 में से कम 7-8 का तो टारगेट लेके चलो, ठीक है। वो अपने बैच से मिल जाएंगे, अपने जो फ्री कंटेंट दे रखा उसमें से। साइंस और डेली साइंस है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, ये मैंने ऐप में करवा दिया है, ये मैंने ऐप में करवा दिया है, ठीक है, बिल्कुल करवा दिया, ऐप के अंदर सारी चीजें करवा दी है, बहुत बढ़िया, ओके, सारी चीजें ऐप में करवा दी है। आपको कोई डाउट है तो पूछते रहो। आगे देखिएगा,
भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल में इतना लिखा हुआ है कि व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदी, पहाड़, महाद्वीप। अब महाद्वीप दे रखा है तो मैं महाद्वीप और महासागर दोनों करवाया है आपके अंदर। फिर महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, विश्व के प्रमुख नदियां, विश्व के प्रमुख पहाड़, ये सब महाद्वीप के अंदर हो जाता है, तो अलग से इसको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अलग से करवाया है ऐप के अंदर। मैं इतना कह सकता हूं कि कोई विद्यार्थी ऐप में जाके 20 से 25 दिन नोट्स पढ़ ले ग्राम विकास अधिकारी के और पूरे साल भर पढ़ता आया हुआ है, उसका सिलेक्शन श्योर है। आगे राजस्थान की जो है, राजस्थान का भूगोल है उसमें दे रखा है, जो हम पढ़ते आते हैं लंबे समय से, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य वगैरह, भौतिक प्रदेश, वनस्पति, मिट्टी, सब कुछ है इसमें। भारत का पर्यावरण और वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के संबंध में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। पिछला पेपर भी आप देख सकते हो। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा से पढ़नी है। खाद्य और व्यावसायिक फसलें वगैरह, नवीनतम डाटा, उद्योग वगैरह के, वृहद और सिंचाई घाटी, वृहद सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, ये सब तो भूगोल का टॉपिक है, राजस्थान भूगोल का सब कुछ पढ़ाया हुआ है पटवारी में। और बंजर विकास कार्यक्रम है, इन IGNP है, उद्योगों का विकास है, कच्ची सामग्री आधारित उद्योग और खनिज, ये खनिज आधारित उद्योग और उसके बाद में प्रमुख उद्योग जो खनिज आधारित वगैरह है, और ये फसलें वगैरह, ये सब तो पटवारी में पढ़ाया हुआ है। ये सब है वो आपके जो आपका स्टैटिक जीके होता है ना, वो वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं तो इतना कहूंगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नवीनतम डाटा कुछ अपलोड करने हैं मुझे, जो मैं आपको दे रहा हूं, करवा रहा हूं, और हो गया है कंप्लीट बैच। आप लोग मजे से पढ़ें। निर्यात वगैरह में पूछ सकते हैं, टॉप 5 निर्यात की वस्तुएं कौन सी है, निर्यात कितना है, वो वगैरह। हस्तकला के अंदर ये कल्चर का पार्ट है। पंचायती राज, ये पॉलिटी का पार्ट यहाँ लास्ट में दे दिया, और MSME का थोड़ा सा दिया हुआ है, सहकारी आंदोलन वगैरह, कुछ नए टॉपिक है जो बैच में पढ़ो और मजे से इसका रिवीजन करो। 30 अंक है। राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर में तो सब कुछ आ जाता है, इसमें मध्यकालीन पृष्ठभूमि दिया हुआ है, जिसका मतलब राजवंश वगैरह सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कल्चर वाले टॉपिक भी साथ में ऐड किए हुए हैं। कंप्यूटर वही है जो आप पटवारी में पढ़ के आए थे, तो नया कुछ भी नहीं है। यहां पर जो लिखा हुआ है, जो इसके रूल वगैरह है, 10% से ज्यादा गोले